समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, आरएलडी गठबंधन पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का भविष्य बेहतर हो, भारत और देश आगे बढ़ता दिखाई दे। हमारा किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, नौजवान और सभी लोगों के बीच में खुशहाली कैसे जाए, हर वर्ग के बीच में क्या रास्ता हो विकास का, भारत को कैसे आगे बढ़ाने का रास्ता हो। आज अमीरी गरीबी की खाई इतनी पैदा हो गई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, और इसीलिए जरूरी है कि एक डॉक्यूमेंट हो, हमारे क्या लक्ष्य है, हमारा क्या विजन है, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता को क्या दिशा दिखाएं, हमारी दल के विचारधारा के क्या सुझाव हों, उनको लेकर के जनता के बीच में जाने के लिए, और जैसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो संविधान दिया हमें, जिस संविधान से हमें हक मिलता है, जिस संविधान से हमें सम्मान मिलता है, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो, इसीलिए ये कागज, ये किताब सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद के साथ हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। ये हमारे नेताओं के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे खुद के लिए भी है। आज क्योंकि हमारे तमाम सीनियर लीडर लोग मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सभाएं कर रहे हैं, इसलिए जरूरी था कि ये डॉक्यूमेंट भी, ये किताब भी जनता के बीच में पहुंचाने का काम करें। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और उसके माध्यम से हक और सम्मान मिलने का जो काम था, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो, इसीलिए यह तैयार किया। उसमें तमाम विषय हैं। कि किस तरीके से वर्तमान सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए हैं, अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब होता चला गया। जो खाई है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है। और अगर हम खुशहाली चाहते हैं, अगर अर्थव्यवस्था हमारे लिए खुशहाली लाए, अगर हमारे बीच में तरक्की और आगे बढ़ने का रास्ता निकले, तो बिना सामाजिक न्याय के वो रास्ता नहीं निकल सकता है। जब आंकड़े देश के बेरोजगारी के हम जानना चाहें तो सरकार छिपा रही है। हम वो आंकड़े सरकार से जानना चाहें कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, वो आंकड़े सरकार छिपा रही है। कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, वो आंकड़े छिपा रही है। तो ये जरूरी बनता है कि कम से कम सब आंकड़े जनता के बीच में जाएं। समाजवादियों की कोशिश होगी कि केवल ये आंकड़े जनता के बीच में न जाएं, इसके साथ साथ हम आबादी में कौन कितना है, ये भी कहीं ना कहीं पुराने आंकड़े जो हमेशा वादा किया गया लोकसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, सभी दलों ने, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने और नेशनल पार्टियों ने भी हमेशा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि जो ये सेंसस हो रहा है,
इनके आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे, हम पॉलिसी कैसे बनाएं उसमें इस्तेमाल करेंगे। और सरकार जब ये दावा करे कि जो आंकड़े सरकार के हैं, हालांकि हम उस पर प्रश्न लगाते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि यही आंकड़े हैं जो वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट करती है, हमारे वही आंकड़े हैं जो IMF एक्सेप्ट करती है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बिना आंकड़े आए हमारे देश की खुशहाली का रास्ता कैसे निकलेगा, और बिना सामाजिक न्याय के, बिना सबका साथ सबके विकास के देश खुशहाली के रास्ते में नहीं जा सकता। GST से कुछ व्यापार को तो लाभ पहुंचा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। नोटबंदी से जान चली गई लोगों की, कोई सरकार का जवाब नहीं, बैंकें घाटे में हैं। इसलिए जो विकास की रास्ता दिखाया गया है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया। हमें अपनी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम और किस तरीके से पढ़ाई हो, शिक्षा कैसी हो, उस पर भी दोबारा सोचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किए संभव नहीं है जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई उस तरह की नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं है जिस तरह की नौकरियां, जिस तरह के रोजगार आज बाजार में हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और पढ़ाई के साथ साथ हमारा नौजवान न जाने कितना कोचिंग पर पैसा बर्बाद कर देता है, जितनी फीस नहीं देता, फीस से कई गुना ज्यादा वो कोचिंग करते करते अपना पैसा बर्बाद करता है, मां बाप का पैसा बर्बाद करता है, उसके बाद भी नौकरी रोजगार उसके हाथ नहीं आती। इसलिए रोजगार का इंतजाम कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कैसे हो, बड़े बड़े काम जब तक नहीं होंगे, सरकार ये दावा करती है कि हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने सड़कें बनाई, और एक दिन में इतनी सड़कें बन गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, FDI आया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर ये सब कुछ होता तो नौकरियां मिलती। समाजवादी लोगों ने कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करके दिखाया, देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया, देश का सबसे बेहतरीन पुलिस रिस्पांस सिस्टम दिया, अपनी बेटियों बहनों के लिए सबसे बेहतरीन 1090 दिया, और गोल्डन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि किसान खुशहाल तभी होगा जब उसका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाए। समय समय पे जो सरकारें चुनाव में गई, उन्होंने वादे किए किसान को और कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नियम ऐसे बना दिए कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। हम उदाहरण में नहीं जाना चाहते, न उत्तर प्रदेश के उदाहरण में जाना चाहते हैं, न मध्य प्रदेश के उदाहरण में, लेकिन किसान का पूरा कर्ज माफ हो, इस पक्ष में हम लोग हैं। और MSP कैसे मिलेगी? मुझे याद है कि बीजेपी की सरकार के मुखिया यहीं पर आकर के कहा कि MSP मिलेगा हर फसल का, लेकिन किसी फसल का MSP नहीं मिल रहा, और कहां मिलेगा वो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया। नेशनल सिक्योरिटी पे बात है हमारी कि नेशनल सिक्योरिटी पे हम क्या करना चाहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे हम क्या क्या किए हैं, हमें क्लीन एयर कैसे मिलेगी, जमीन कैसे समझेंगे। इसलिए हमारी बेटियों को, बहनों को और महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले, तभी जाकर के हमारा समाज और देश खुशहाल होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।